उस गांव में रात होते ही कोई खेतों में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रहती थी एक खतरनाक चुड़ैल। बहुत समय पहले एक पुराना और सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, खेत और गांव के आखिरी छोर पर एक घना बागीचा। उस बागीचे में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सबसे डरावने थे बांस के पेड़, क्योंकि उन्हीं बांसों के ऊपर रहती थी एक खतरनाक चुड़ैल। गांव के लोग उससे इतने डरते थे कि सूरज ढलते ही कोई भी खेतों में काम करने नहीं जाता था। कहते हैं जो भी अकेला खेत में जाता वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती। कभी चीखें सुनाई देती, कभी अजीब सी परछाई दिखती और धीरे धीरे गांव डर के साए में जीने लगा। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक साधु बाबा को बुलाया। बाबा शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने कहा, डर से नहीं, सच से लड़ना होगा। और उसी रात बाबा अकेले उस बागीचे में पहुंचे। हवा तेज चल रही थी, बांस की टहनियां डरावनी आवाज कर रही थी। तभी अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। हा हा हा। चुड़ैल बाबा के सामने आ गई। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और गुस्से से भरा चेहरा। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ अपनी मौत बुलाने? लेकिन बाबा डरे नहीं। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, तू क्या चाहती है? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें दर्द था। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूं, मेरा बस एक सपना है। मेरा एक पुराना घर था जो इस गांव में ही है, लेकिन एक अमीर और दबंग आदमी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो घर मेरे बच्चे का हक है। अगर वो घर मेरे बच्चे को मिल जाए तो मैं ये गांव हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। बाबा सब समझ गए। अगले दिन उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। फिर सब मिलकर उस अमीर आदमी के पास गए। वो आदमी बहुत घमंडी था। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब पूरे गांव वाले एक साथ खड़े हो गए और बाबा ने उसे समझाया तो आखिरकार उसे मानना पड़ा। उसने वो घर चुड़ैल के बच्चे के नाम कर दिया। उस रात बाबा फिर बागीचे में गए। चुड़ैल वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसने कहा, तुमने मेरा आखिरी सपना पूरा कर दिया, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और फिर धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। खेतों में लोग फिर से काम करने लगे और वो बागीचा अब डर का नहीं, सुकून का हिस्सा बन गया। कभी कभी जिसे हम बुरा समझते हैं उसके अंदर भी एक अधूरी कहानी और दर्द छुपा होता है।